हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि हमने जो है समांतर श्रेणी यानी कि 5वां चैप्टर स्टार्ट किया था और इसकी हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है कि एपी क्या होती है और यानी कि और सारवंतर क्या होता है, पहला पद क्या होता है, सारवंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है पहली क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि कोई एपी कब हो सकती है, यानी कि एपी बनने की शर्त को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या सीखने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है एपी। एपी यानी कि समांतर श्रेणी। तो एपी बनने की शर्त, एपी बनने की शर्त। तो एपी बनने की जो शर्त है वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी हमारे दे रखे हैं तो उनको भी हम करेंगे। तो एपी बनने की सिंपल सी शर्त ये है कि पदों पदों क्या है, पदों के बीच का अंतर अंतर समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे जैसे मैंने आपके सामने एक एपी लिखता हूं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो आप यहाँ पे देखोगे तो अंतर देखो, सार्व अंतर की बात करें अगर यहाँ पे पदों के बीच का हम अंतर देखें तो यहाँ पे पदों के बीच का अंतर कितना है बताओ? 3 का। यहाँ पे कितने का है? 3 का। यहाँ पे कितने का है? 3 का। यहाँ पे कितने का है? 3 का। यहाँ पे भी कितने का है? 3 का। तो यहाँ पर देखोगे किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर क्या है? समान है। क्या है? समान है। अगर अंतर समान है किसी श्रेणी में तो वो एपी बनेगी। क्या कहलाएगी? वो एपी कहलाएगी। अगर ये अंतर समान नहीं है तो एपी नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे जैसे 4, 8, ठीक है, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 17, 23 ना, 26। तो यहाँ पे ये एक मान, एक श्रेणी लिखी है मैंने आपके सामने। ठीक है, क्या लिखी है? श्रेणी। तो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर 4 है। ठीक है, यहाँ पे भी इन दोनों पदों के बीच का अंतर 4 है। ठीक है, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे देखोगे जैसे तो 17 और 12 के बीच का अंतर कितना है? 5 का। गड़बड़ हो गया, 4 4 फिर आ गया 5। तो 4 था तो 4 4 4 4 होना चाहिए था, ना कि यहाँ पे 5 आ गया। क्या आ गया? 5। 5 नहीं आना चाहिए था। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो तो कितने का अंतर है? 6 का। अब यहाँ पे देखो तो अंतर कितने का? 3 का। भाई यहाँ पे सभी पदों के बीच का अंतर सेम ही नहीं है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सेम है, इसलिए ये एपी है और ये एपी नहीं है। तो यही तो बोला है कि एपी बनने की शर्त क्या है कि पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जैसे इसमें इसमें नहीं है तो इसलिए एपी नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात कि एपी कब होगी और कब नहीं होगी? इतनी बात क्लियर है। तो इसको मैं हटाता हूं। और मैंने आपको कल बताया था ये जो एपी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? एपी। जो पहले स्थान पर बैठा है उसे पहला पद बोलते हैं, दूसरे स्थान पर बैठा है दूसरा पद बोलते हैं, तीसरे स्थान पर तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, और जो पहला पद होता है उसको ए1, उसको ए1 या ए से भी दर्शाते हैं। खाली पहला पद जो होता है इसमें, जो पहला पद होता है उसको जो है हम खाली ए से दर्शाते हैं या फिर ए1 से। और जो दूसरा पद होता है उसको ए2, जो तीसरा पद होता है ए3, और चौथा पद होता है ए4, और पांचवा पद होता है ए5, छठवां पद ए6, सातवां होगा तो ए7, आठवां होगा तो ए8। तो इस तरीके से हम दर्शाते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो पहला पद ए से दर्शाओ या ए1 से दर्शाओ, कैसे भी दर्शा सकते हो। ठीक है, अब पहला पद जो है देखो पहले स्थान पे बैठा है वही पहला पद है, कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो अंतर है 3 3 3 3 3 3 का जो अंतर है, इस अंतर को हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं इसको? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को जब हम दर्शाते हैं स्मॉल डी, और डी माने होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर। क्या? अंतर। तो जो सार्व अंतर है कितने का है भाई? 3 3 का। यहाँ पे कितने का है बताओ? 3 3 का है ना। तो सार्व अंतर कितने का होगा? सार्व अंतर क्या होता है? पदों के बीच का अंतर। जो पदों के बीच का अंतर कितने का है? 3 का। तुम्हारा सार्व अंतर है। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे। और सार्व अंतर निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताओ? मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सार्व अंतर निकालने का। वो बताया था मैंने, पद में से
पद में से माइनस करते हैं पिछला पद, पद में से माइनस करते हैं पिछला पद, माइनस करते हैं क्या, माइनस करते हैं पिछला पद। आप इसमें से कोई सा भी पद हटा लो पहले पद को छोड़कर, क्योंकि पहले पद के पीछे कोई नहीं बैठा है ना, 3 के पीछे कोई बैठा है नहीं, बैठा है, तो इसमें से इसका पिछला पद कैसे घटाओगे, नहीं हटा सकते ना। इसलिए आप आगे से कोई सा भी पद ले सकते हो, जैसे 18 ले लो तो 18 के पीछे कौन बैठा है 15, 15 ले लो 15 के पीछे कौन बैठा है 12, 12 ले लो 12 के पीछे कौन बैठा है 9 घटेगा, 9 ले लो 9 में से कौन घटेगा 6, अब 6 में से कौन घटेगा 3। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो सार्वंतर, कहीं से भी क्या कर सकते हो, कहीं से भी सार्वंतर निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर सार्वंतर निकालने को बोले तो हमेशा दूसरे पद, यानी कि दूसरा पद क्या है 6, क्या है 6, तो 6 में से पद में से घटाओ इसका पिछला पद, क्या घटाओगे 6 का पिछला पद कितना है बताओ 3 है, तो 3 को माइनस करोगे तो 6 में से 3 गया तो कितना आ गया सार्वंतर 3 आ गया। ऐसा मत कर देना कैसा कि 3 में से 6 घटा दो, आप क्या करो कि 3 में से 6 घटा दो तो कितना आएगा माइनस के 3 आएगा, भाई ये प्लस का 3 है ये माइनस का 3 है, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सार्वंतर हमेशा पद में से पिछला पद घटाएंगे, ना कि पद में से अगला पद। जैसे 3 का अगला पद 6 है तो यही तो क्या है हमने अगला पद घटा दिया है, अगला पद नहीं घटाते पिछला पद घटाते हैं, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो सार्वंतर का फॉर्मूला ध्यान रखना, पद में से पिछला पद माइनस करते हैं तभी हमारा क्या निकलता है सार्वंतर निकलता है, इतनी बात अब आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज समझनी है यहाँ पे, तो पहला पद सार्वंतर क्लियर है आपको, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी है, ये जो सार्वंतर दे रखे हैं, जो पहला सार्वंतर है पहले इन दोनों पदों के बीच का, तो सार्वंतर तो डी से दर्शाते हैं, लेकिन पहला सार्वंतर उसको D1 से दर्शा देंगे, और दूसरा सार्वंतर उसको D2 से, और तीसरा है उसको D3 से, चौथा है D4 से, पांचवा है D5 से, ठीक है। सार्वंतर D होता है और D को पहला सार्वंतर D1, दूसरा D2, तीसरा D4, तीसरा D3, चौथा D4, पांचवा D5 से आप दर्शा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मुझे D1 का मान बताओ, किसका मान बताओ D1 का, और D1 का जो अंतर है ये 3, किन दो पदों के बीच का अंतर, इन दो पदों के बीच का अंतर है, किनका इन दो का, यानी कि सार्वंतर कैसे निकलता है पद में से पिछला पद, तो ये 6, 6 कौन सा पद है दूसरा, यानी कि A2, A2 में से माइनस करो इसका पिछला पद यानी कि पहला पद यानी कि A1 माइनस करोगे, A2 में से A1, तो D1 क्या होगा A2 माइनस A1, तो माइनस कर लो क्या दिक्कत है। तो A2 कितना है बताओ 6, और में से माइनस A1 कितना 3, तो 6 में से 3 गया तो कितना आ गया 3, यानी कि सार्वंतर कितना आ गया 3, तो इन दोनों पदों का अंतर कितना आ गया 3। अब ऐसी D2 अगर निकालने को बोलूं मैं आपसे कि मुझे D2 निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ D2। अब ये D2 जो है कौन से पदों का, इन दो पदों के बीच का अंतर निकलेगा ना, इन दो पदों के बीच का अंतर निकलेगा, दूसरा सार्वंतर कहाँ से निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा, तो इस पद में से इसका पिछला पद घटाओगे, यानी कि A3 में से घटाना पड़ेगा इसका पिछला कौन सा A2, कौन सा A2, सिंपल सा घटाते हैं, तो A3 कितना है बताओ 9 है, और A2 कितना है 6, तो 9 में 6 गया तो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया बताओ 3 आ गया, ठीक है इतनी सी बात, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे देखो, अब ऐसी अगर बात करें D3 की, किसकी बात करें D3, तीसरा सार्वंतर कौन सा ये वाला, और ये वाला जो सार्वंतर तीसरा किन दो पदों के बीच का अंतर है, इन दो पदों के बीच का अंतर है, तो इस पद में से यानी कि A4 में से आपको माइनस करना पड़ेगा A3, इसके पीछे कौन सा है A3, और A4 कितना है बताओ 12 में से माइनस करना पड़ेगा A3 कितना है 9, तो 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई बताओ 3 आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अगर ऐसी D4 निकालो चलो, अब D4 ये रहा, D4 ये वाला है, तो इन दो पदों के बीच का अंतर ही तो है D4, है ना, तो इसमें से पिछला पद यानी कि A5 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कौन सा A4, A5 में से माइनस करना पड़ेगा A4, तो A5 कितना है 15, अब 15 में से माइनस करोगे कौन सा A4 यानी कि 12, तो 15 में से 12 गया कितना बचा 3, अब D5 का ही बता दो मुझे, चलो लगे हाथ, D5 का बता दो लगे हाथ, क्या दिक्कत है। तो D5 इन दो पदों के बीच का अंतर है, यानी कि A6 में से A5 घटाओगे, A6 में से A5 घटाओगे आप, तो A6 में कितना है 18, और A5 कितना है 15, तो 18 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ 3 बचेगा। तो आप देख सकते हो D1 कितना आ रहा है 3, D2 कितना आ रहा है 3, D3 कितना आ रहा है
3, D4 कितना आ रहा है 3, D5 कितना आ रहा है 3, तो D1 D2 D3 D4 D5 सभी के मान बराबर आ रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, कि D1 बराबर आ रहा है D2 के, D2 बराबर आ रहा है D3 के, D3 बराबर आ रहा है D4 के, D5 बराबर आ रहा है D5 के, और आगे D6 होता वो भी इस बराबर आता। क्यों? क्योंकि सार अंतर अगर समान नहीं होगा, अंतर समान होना चाहिए जब तो एपी बनेगी ना, एपी बनेगी। यहाँ पे देखो अंतर समान है, यानी कि सभी सार अंतर क्या है, बराबर हैं, यानी कि D1 D2 D3 D4 D5 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जब भी कोई एपी बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेशक अगर कोई भी एक पद में गड़बड़ हुआ, किसी भी एक पद के बीच का अंतर मैच नहीं किया, तो वो एपी नहीं बनेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर इतना क्लियर है तो इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको जो है और क्लियर होगा। ठीक है, आपके सामने जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो एक क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। आपके सामने ये एपी दे रखी है, तो इनमें से बताना है कौन कौन एपी है। तो एपी कब होगी, तो एपी जब होगी उनके बीच पदों के बीच का अंतर क्या होगा, समान होगा। अभी हमने देखा D1 D2 D3 D4 क्या आने चाहिए, सभी बराबर आने चाहिए, जब एपी हो सकती है, अन्यथा एपी नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं पहली एपी को चेक करते आओ। तो पहली एपी को चेक करेंगे तो हमें क्या निकालना है, सार्वंतर याद करना है। क्या याद करना है, सार्वंतर, सभी पदों के बीच का अंतर याद करना है। तो पहले दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा बताओ, D1, इन दो पदों के बीच का अंतर D2, इन दो पदों के बीच का अंतर D3, इन दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा, D4 होगा। ठीक है, आगे दे नहीं रखा है, आगे डॉट डॉट यानी कि अनंत तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर अब देखो D1 निकालोगे तो D1 कैसे निकलेगा बताओ। देखो ये पहला पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, ये होता है A4, ये होता है A5, और D1 निकालोगे तो इस पद में से इसला, इस पद में से इसका पिछला, यानी कि A2 में से A1 घटाओगे। क्या करोगे, A2 में से A1 घटाओगे। A2 कितना है बताओ 4, A1 कितना है 2, घटाओगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब D2 निकालो यहाँ पे। अब D2 निकालोगे तो D2 जो है इन दो पदों के बीच का अंतर है, इन दो पदों के बीच का अंतर है, तो यानी कि A3 में से आपको इसका पिछला यानी कि A3 में से आपको A2 हटाना है। A3 कितना है बताओ 6, और A2 कितना है 4, 6 में से 4 गया, कितना आ गया भाई बताओ, 2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे D3 निकालो। अब D3 निकालोगे आप तो देखोगे यहाँ पे D3 निकालो तो इन दो पदों के बीच का अंतर है, इन दो पदों के बीच का अंतर है, यानी कि A4 और A3, A4 और A3 के बीच का अंतर है। और A4 कितना है 8 है, और A3 कितना है 6 है, तो 8 में 6 गया तो कितना बचा 2। अब ऐसे D4 निकाल लो। अब D4 जो है इन दो पदों के बीच का अंतर है, यानी कि A5 और A4 का, यानी कि A5 में से आपको A4 घटाना है। ठीक है, घटाओ तो A5 कितना है बताओ 10 है, और A4 कितना है 8 है, तो 10 में से 8 गया तो कितना आ गया 2 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, आ गया। तो सिंपल सा आप देख सकते हो यहाँ पे D1 कितना आ रहा है प्लस के 2, D2 भी प्लस के 2, D3 भी प्लस के 2, D4 भी प्लस के 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो D1 बराबर आ रहा है D2 के, और D2 बराबर आ रहा है D3 के, D4 बराबर आ रहा है ये, यानी कि आपस में जो है D1 D2 D3 सभी बराबर आ रहे हैं। तो बराबर आ रहे हैं यानी कि सभी अंतर बराबर आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। तो लिखोगे अतः, अतः यह एपी है। तो ऐसे जो हम दूसरे को भी चेक कर लेते हैं ये एपी है कि नहीं है। तो वही सेम जैसे ये पहला वाला क्या है, वही इसी तरीके से इसको करेंगे। तो इनके बीच का पहले दो पदों के बीच का अंतर D1, यहाँ पे D2 होगा, और यहाँ पे D3 होगा। और जो पहला पद होता है A1, दूसरा पद होता है A2, तीसरा पद होता है A3, और चौथा पद होता है A4। ठीक है, आगे नहीं दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको D1 निकालना पड़ेगा, और D1 निकालो तो A2 में से A1 माइनस करोगे, A2 में से A1 माइनस करोगे, A2 कितना है 6, और A1 कितना है 3, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ से D2 निकालोगे, आप क्या निकालोगे D2, और D2 के लिए आपको A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 कितना है 12, और A2 कितना है 6, तो 12 में से 6 गया, तो 12 में 6 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। ऐसे D3 निकालो। अब ऐसे जब आप D3 निकालोगे तो D3 निकालने के लिए A4 में से A3 घटाना पड़ेगा, A4 में से A3 घटाना पड़ेगा। और A4 कितना है बताओ 24 है, और A3 कितना है 12 है, तो 12 24 में से 12 गया, कितना आ गया बताओ 12 आ गया।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो D1 कितना है 3 है, D2 कितना है 6 और D3 कितना है 12, यानी कि सभी जो है अंतर क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। D1 D2 D3 क्या आ रहे हैं, अंतर अलग अलग आ रहे हैं। और अलग अलग आ रहे हैं भाई, समान ही नहीं है। जब अंतर ही समान नहीं है तो फिर किस बात की समांतर श्रेणी, किस बात की समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पे सभी में बराबर आ रहे थे इसलिए ये एपी है, इसमें बराबर नहीं आ रहे इसलिए एपी नहीं होगी। तो आप बोल सकते हो क्या, जो D1 है वो बराबर नहीं है किसके, D2 के, और ना ही D2 बराबर है किसके, D3 के। ये आपस में बराबर ही नहीं है। तो जब बराबर के चिन्ह को ऐसे काट देते हो ना, काटने का मतलब है कि वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपस में बराबर ही नहीं है। तो आप बोल सकते हो अतः अतः यह एपी एपी नहीं है, एपी नहीं है। सिंपल सी बात है, इसी तरीके से चेक करना है। ऐसे तीसरा चेक कर लो। अब तीसरे को भी चेक करते हैं, आओ देखो। अब जब तीसरे को चेक करोगे तो इन दो पदों के बीच का अंतर D1, इन दो पदों के बीच का अंतर D2, इन पदों के बीच का अंतर D3, और पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3 और चौथा पद A4। तो निकालो D1। तो जो D1 निकालोगे तो A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। A2 कितना है 2 और A1 माइनस करोगे यानी कि माइनस के 5। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या 18, ठीक है। देखो 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3, बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस के 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अब ऐसे यहाँ पे D2 निकालो। अब D2 निकालोगे तो आप देखोगे, तो D2 निकालो तो A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 में से आपको A2 माइनस करना पड़ेगा। A3 कितना है बताओ। A3 यहाँ पे जो है ये वाला माइनस के 1 है, ध्यान रखना क्या है, माइनस के 1, यानी कि माइनस के 1 में से आपको घटाना पड़ेगा क्या, क्या A2 यानी कि 2 प्लस के 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। घटा दो। अब देखो माइनस माइनस की जुड़ जाती है, -1 -2 कितना हो गया, माइनस के 3 हो गया। कितना हो गया, माइनस के 3 हो गया। सिंपल सी बात है। ऐसे D3 निकालो। जब D3 निकालोगे तो आपको A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा, A4 में से A3 माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या, आप यहाँ पे देखोगे तो A4 कितना है बताओ। A4 है माइनस के 4 में से माइनस करोगे क्या A3 कितना, माइनस के 1 माइनस करोगे, इसमें से माइनस के -1 करोगे, इसलिए कोष्टक लगा लेना, क्योंकि माइनस तो लगाए पहले से। माइनस की संख्या जब लिखते हैं तो कोष्टक लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो -4 कोष्टक घटेगा तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो गया, और जब इसको घटाओगे तो -4 में से प्लस के 1 गया तो क्या बचा, माइनस के 3 बचा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि D1 भी माइनस के 3 है, D2 भी माइनस के 3 है और D3 भी माइनस के 3 है। तो क्या आ रहे हैं, ये सभी अंतर बराबर आ रहे हैं। D1 बराबर आ रहा है D2 के, D2 बराबर आ रहा है D3 के। तो सभी सार्व अंतर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः यह एक एपी है, अतः यह अतः एपी है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आपको चेक करना है कि कोई एपी होगी कि नहीं होगी। मतलब ये तो कब चेक करना है भाई, जब लिखने को आ जाए, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओरली चेक करना चाहो तो वो तो वैसे भी चेक कर सकते हो। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, अंतर बराबर है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे वो तो ओरली भी कर सकते हो, माइंड से भी कर सकते हो, लेकिन लिखना कैसे है, पेपर में अगर आ गया तो लिखना कैसे, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो है ये तो रफ वर्क है, इसको साइड में कर लेना। ये D1 D2 मैंने लिखा है यहाँ पे, सजाया है ना, ये सजाया A1 A2 A2 A4, ठीक है। आपको सिर्फ श्रेणी लिखनी है, और D1 D2 ये तो आपको दिमाग से लिखनी है, यानी कि A2 में से A1 घटेगा, यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको समझ आ गया होगा कि एपी कब होगी कब नहीं होगी। तो अब चलते हैं, प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्नावली में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी करते हैं इस पर, ठीक है। देखिए आपके सामने जो है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में, नीचे कुछ स्थिति रखे, यानी कि जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ये बताना। एपी है और क्यों, एपी है यानी हमें ये बताना है, ठीक है। और कैसे बताना है वो अभी हमने सवाल किए थे ना, सेम वैसे ही बताना है, ठीक है। आओ, तो इसके अंदर जो है पहला सवाल दे रखा है, इसके अंदर और भी सवाल दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहला ही सवाल दे रखा है, बोर्ड पे तो सारे आ नहीं सकते, इसलिए मैंने पहला ही लिखा है, ठीक है। तो पहला जो सवाल बोल रहा है क्या, पढ़ते हैं। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, ठीक है। तो सवाल को पहले पूरा पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, ठीक है।
जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। तो इसने बोला है, सपोज करो जी आपका घर है, ये क्या है, आपका घर है, और आप घर से कहीं पे जा रहे हो, तो घर से जा रहे हो, तो उसने बोला है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अगर आप घर से 1 किलोमीटर जाओगे, यानी कि पहले 1 किलोमीटर जाओगे ना, तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15। अगर यहाँ पे उतर जाओगे तो आपको सिर्फ 15 ही रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, जैसे ही आप 1 किलोमीटर से ज्यादा आगे जाओगे ना, जैसे ही आप 1 किलोमीटर से आगे जाओगे, तो आपको 15 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, 15 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन अतिरिक्त रुपए यानी कि 8 रुपए और देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो यानी कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर ऐसे आगे और जाओगे अगले किलोमीटर के लिए, तो ये 15 8 कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 15 8 23। 23 रुपए तो देने पड़ेंगे आपको। फिर 8 और देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 8 और देने पड़ेंगे। ऐसे आगे जाते जाओगे तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। तो इसने यही बोला है। तो सिंपल सा लिखेंगे क्या, तो हल करोगे तो पहले किलोमीटर का जो आपको किराया है कितना है? 15 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप आगे जाओगे, यानी कि दूसरे किलोमीटर 2 किलोमीटर का आपको किराया देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का तो 15 देना ही पड़ेगा। अब 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा हो तो उसका 8 रुपए और देना पड़ेगा, यानी कि 15 8 कितना हो गया बताओ? 23 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जैसे 3 किलोमीटर जाओगे, क्या जाओगे? 3 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर तो आपने कितने रुपए दे दिए? 23। देखो, 2 किलोमीटर तक तो आपने 23 दे दिए, 2 से अब आपको 3 जाना है तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और चल रहे हो। 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक तो आपने दे दिए कितने? 23। जैसे आप 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा और जाओगे तो आपको कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कितने देने पड़ेंगे? 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो कितने हो गए? 23 और 8 हो गए कितने? 31 रुपए देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 31। ऐसे 3 किलोमीटर के बाद और आगे जाओगे तो चौथे किलोमीटर के लिए जाओगे, 3 किलोमीटर तक तो आपने 31 रुपए दे दिए उसको, लेकिन 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहे हो, और जैसे एक्स्ट्रा जाओगे तो अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा? 8 देना पड़ेगा। और हो कितना जाएगा? 31 और 8 हो जाएगा 39। तो इसी तरीके से आप जाते जाओगे किराया बढ़ते जाएगा, जाते रहोगे किराया बढ़ता जाएगा। तो हमें पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, इतना हमने लिख लिया। ठीक है, इतना लिख लिया। यहाँ पे आ जाओ, इधर को अब जगह नहीं है, तो ऐसे ही किराया जो है बढ़ता जाएगा, आप किलोमीटर बढ़ते जाओ किराया बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक श्रेणी बन रही है। क्या बन रही है? श्रेणी। तो पहले किलोमीटर का क्या आ रहा है? 15। फिर अगले किलोमीटर का कितना आ रहा है? 23। फिर कितना आ रहा है? 31। फिर कितना आ रहा है? 39। इस तरीके से किराया आपका बढ़ता जा रहा है। आप जाते जाओ किराया बढ़ता जाएगा। तो अब हमें यही तो चेक करना है कि एपी है या नहीं, और है तो क्यों बताना है। क्यों है एपी ये भी बताना है। आओ बताते हैं। तो बात कर लें, तो हमें निकालना पड़ेगा सार अंतर। हमें क्या चेक करना पड़ेगा? पदों के बीच का अंतर बराबर है कि नहीं है। तो आओ देखो, तो यहाँ पे देखो इन दो पदों के बीच का अंतर, इन दो पदों के बीच का अंतर बराबर, यानी कि इन दो पदों के बीच का अंतर d1 होगा, इन दो पदों के बीच का अंतर d2 होगा, और इन दो पदों के बीच का अंतर d3 होगा। और ये हमारा पहला पद a2, दूसरा पद a2, सॉरी पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4 होगा। ठीक है, अब d1 निकालोगे आप यहाँ पे, तो d1 निकालो तो a2 में से a1 माइनस करना पड़ेगा, a2 में से a1, और a2 कितना है? 23। 23 में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? a1 यानी कि 15, तो कितना आ गया? 8। 23 में से 15 गया तो कितना बचा? 8। अब ऐसे d2 निकालो, d2 निकालोगे तो ये रहा, तो d2 तो इन पदों के बीच का अंतर, यानी कि a3 में से a2 माइनस करना पड़ेगा आपको। a3 में से आपको a2 माइनस करना पड़ेगा। तो a3 31 है, इसमें से a2 माइनस करोगे यानी कि 23 माइनस करोगे, तो 31 में से 23 गया तो कितना बचा बताओ? 8 बचा। कितना बचा? 8। ठीक है, अब ऐसे d3 निकाल लो। क्या निकालो? d3। अब d3 निकालोगे तो यानी कि a4 में से a3 माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, a4 में से a3 माइनस करना पड़ेगा। a4 कितना है बताओ? 39 है, और a3 कितना है? 31 है, और 39 में 31 गया 8 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो d1 कितना है? 8, d2 कितना है? 8, और d3 कितना? 8। तो सभी जो है सार्व अंतर, यानी कि सभी अंतर क्या आ रहा है? पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है?
बराबर आ रहे हैं, यानी कि D1 जो है D2 के और D2 जो है D3 के आपस में क्या है, बराबर है। अतः अतः यह AP है, अतः यह क्या है, AP है। सिंपल सा हमें ऐसे चेक करना है, कर नहीं सकते क्या बताओ। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो ये तो हमने अभी क्वेश्चन किए थे ना, सेम वैसे ही तो है, बस ये श्रेणी आपको बनानी है और श्रेणी ऐसे आपको बनानी है, श्रेणी बन गई तो बस ये तो चेक करना। बच्चों का खेल है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर है, इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है, ठीक है, तो सुनिए। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर एक का एक कर लिया, ठीक है। इसके अंदर अभी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो आज की क्लास में अगर उनको करते हैं तो क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक है। वैसे ही भी बहुत क्लास लंबी हो चुकी है, तो इस क्लास को यहाँ पे ही रखेंगे, ठीक है, इतना ही रखेंगे। अगर आपको जो आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कैसी क्लास आपको आज की लगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।